देखिए, कल हमने पुष्पी पादप में इसके भागों को बताया। पुष्पी पादप में 4 भाग होते हैं सामान्यतया, जिसमें बाह्य दल पुंज, दल पुंज, उमंग, जायांग। तो आज हम पादपों में जनन के अंतर्गत उमंग को पढ़ेंगे। उमंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। उमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, समझ रहे हैं? मतलब पुरुष का नर जननांग हम उमंग को ही कहते हैं। और उमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। उमंग की जो इकाई होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। समझ रहे हैं? पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन को हम लोग एक नाम और देते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, समझ रहे हैं? मतलब उमंग की जो इकाई होगी उसका नाम पुंकेसर, और पुंकेसर को स्टेमन इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अब उमंग के जो भाग हैं, उमंग के मुख्यतः 3 भाग बताए गए हैं, जो फिगर बने हैं आपको बोर्ड में। जिसमें पहला भाग ये एंथर मीन परागकोश, दूसरा भाग योजी, और तीसरा भाग आपका वृंत तंतु। समझ रहे हैं? किसी भी पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, चाहे जिस प्लांट में होगा। जो परागकोश है, परागकोश में परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। पाली मतलब जानते हैं? माने पाल को हम लोग कह सकते हैं, पाली मतलब लोब। समझ रहे हैं? लोब में भाग कह सकते हैं। तो देख रहे हैं फिगर में, ये हमारा जो एक भाग ये है, एक लोब ये हो गया, इधर का एक लोब ये हो गया। मेन जो हमारा एंथर है इसके 2 लोब होते हैं, और दोनों लोब जहां जुड़ते हैं उसका नाम होता है कनेक्टिव या योजी। हमारे हैं मेन जो कनेक्टिव या योजी है, इसी कनेक्टिव योजी में आपके पाए जाते हैं क्या? संवहन बंडल। संवहन बंडल मिलेंगे। संवहन बंडल को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। समझ रहे हैं? परागकोश के लोब से जो नीचे की ओर तंतु पड़े होते हैं धागे जैसे, उसे हम लोग वृंत तंतु कहते हैं। इसी वृंत तंतु की सहायता से पुंकेसर हमारा जो है पुष्प से लगा होता है। अब जो हमारा लोब था, यहाँ पे परागकोश में 2 लोब बताए गए थे, और प्रत्येक लोब में 2-2 पालियां हो जाती हैं। लास्ट में ये चल करके हमारा जो ये परागकोश है 4 पालियों वाले हो जाते हैं। अर्थात जो हमारा परागकोश, हम लोग इसको काट कर देखेंगे तो आपको 4 भाग में दिखाई देगा। ये हमारा परागकोश, ठीक है। इसी परागकोश में आपके परागकण मौजूद होते हैं। जब इसको काट के देखा जाता है तो वहां पे आपके छोटे छोटे संरचना दिखाई देगी, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? परागकण। परागकण को हम लोग परागकण को हम लोग ये बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसे
बोलते हैं परागकण। पराग कोश में परागकण होते हैं और संख्या इनकी बहुत होती है, छोटी छोटी संख्याएं मिलेंगी। मतलब जब हम पराग कोश को जब डिसेक्शन करते काटते हैं तो वहां पर 4 पाली हुआ, क्योंकि 2 हैं, इसके 2 मिल करके एक में 2 चैम्बर, इसमें 2 चैम्बर, टोटल सब मिला के 4 चैम्बर हो जाते हैं, 4 कक्षों वाले कोश बन जाते हैं। इसे हम लोग चतुष्फी कह देते हैं, जो 4 भाग हो गए, इसलिए हम इसको चतुष्फी कह सकते हैं। और इसी पराग कोश में परागकण मौजूद होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पुमंग फिगर और पुमंग संरचना बता दी गई। ठीक है, आगे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।